फोन पर किसी का पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज है, बकायदा फैमिली ग्रुप पर से 3:18 पर भेजा गया। लिखा था, मेरे परिवार के सारे लोग आप खुश रहें और एंजॉय करें, गुड बाय। आप लोगों के लिए ये मेरी आखिरी लाइनें हैं। और ठीक आधे घंटे बाद यानी 3:48 पर दूसरे मैसेज का भी नोटिफिकेशन आता है, जहां लिखा गया कि सब मैंने अपनी मर्जी से किया है, दिमाग खराब हो गया है मेरा, सबको नमस्कार। मैसेज आया तो सही, लेकिन फौरन बाद ही नॉन स्टॉप फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। जिसने मैसेज किया वो जानबूझकर फोन ना उठाने का ढोंग करता रहा। मकसद बस ये कि दुनिया को बता सके कि वो किसी मुसीबत या परेशानी में है। अब जिसकी तलाश इतने लोग कर रहे थे, वो खुद गुमशुदा बन पूरे शहर में घूम रहा था। इतने में कैमरे पर गुमशुदा शख्स के पिता आते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। 1:30 बजे करीब वो आया घर पे दुकान से। मैं घर पे बैठा था, उससे पूछा उसकी मम्मी ने कि जल्दी कैसे आ गया आज, दुकान बढ़ा के आता नहीं था इतनी जल्दी। कहना जी मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, मैं चक्कर आ रहे हैं, चलो थोड़ी देर बाद 1 घंटा रेस्ट करके मैं चला जाऊंगा। ऊपर चला गया। कोई आधे घंटे पौने घंटे बाद नीचे आया और आके पैर हाथ लगाया, मेरे भी अपनी मम्मी के भी, और कहता है जी मैंने उनका काम तो कर दिया और आज मेरी आखिरी राम राम आपसे, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। मैं उसे पकड़ता रहा, वो भाग गया। जब मैं एकदम ऊपर गया, ऊपर सेकंड फ्लोर पे देखा तो फिर कुछ नहीं देख पाया। फिर मैंने शोर मचाया, ऊपर से अड़ोस पड़ोस सारे आगे इकट्ठे हो गए। बेटे की गलती पर बाप के आंसू किसी से छिपाए नहीं छिपे। दरअसल जो घर से भागा वो इन्हीं का बेटा सचिन अरोड़ा है, जिसकी उम्र कोई 40 साल की होगी। शादी कंचन अरोड़ा से हुई। 15 साल का एक बेटा ध्रुव भी था और दिल्ली की गीता कॉलोनी में इनका एक हंसता खेलता परिवार था। जीवन यापन और रोज की जरूरत पूरी करने के लिए इलाके में ही इनकी ग्रोसरी की शॉप भी थी। लेकिन कोरोना के लॉकडाउन ने इस परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। दरअसल कमाई के सबसे अहम स्रोत पर लॉकडाउन की चट्टान ने ऐसी चोट की कि पूरा घर तनाव की असीम गहराइयों में समाता चला गया। कमाई कम हो रही थी और खर्च कई गुना ज्यादा। लेकिन ये सारी दिक्कतें एक साथ नहीं आई थी। दरअसल सचिन पहले एक बुक शॉप में अकाउंटेंट की नौकरी किया करता। वहां से नौकरी गई तो पिता की फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की ऐसी खटकी कि यहां भी भारी नुकसान के साथ पैसों की किल्लत होने लगी। अब धीरे धीरे यही टेंशन घर की चार दीवारी में भी गूंजने लगी। बीवी अक्सर सचिन को नौकरी और पैसों के लिए ताने मारा करती। घर के बाहर कोई इनकम नहीं और घर के अंदर रोज रोज की चिकचिक से सचिन इतना बोराया कि उसने बीवी को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। शनिवार यानी 16 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे सचिन दुकान से खाना खाने के लिए घर वापस आया। खाने के बाद वो माँ बाप से आराम करने की बात कहकर ऊपर अपने बीवी बच्चों के पास चला गया। काफी देर बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो माँ ने सचिन को कॉल किया और चाय पीने के लिए नीचे बुलाया। सचिन नीचे आया और उसने माँ बाप से कहा कि उसने कंचन और ध्रुव का काम तमाम कर दिया है। इतना सुनते ही जब सचिन के पिता ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे तो देखा कि उनकी बहू कंचन बिस्तर पर बेसुध पड़ी है और जमीन पर नीचे पोते ध्रुव की लाश पड़ी है। इससे पहले पिता ओम प्रकाश कुछ बेटी से कुछ पूछ पाते, उससे पहले ही वो घर से फरार हो गया। दोपहर 2 बजे इस कांड के बाद हत्यारे पति ने 3:18 और 3:48 पर फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर 2 मैसेज भी छोड़े। आनन फानन में पुलिस भी भागी भागी मौका वारदात पे पहुंची, लेकिन इस कहानी की मेन विलन इस पूरे सीन से गायब था। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसे पकड़ा जा सका। सचिन को पुलिस ने आईटीओ ब्रिज से सराय काले खां की तरफ पैदल जाते हुए दबोच लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उसने बताया कि लॉकडाउन में उसकी जॉब चली गई थी। इसके बाद वो गीता कॉलोनी में ही ग्रोसरी शॉप चलाने लगा, मगर आर्थिक हालत फिर भी नहीं सुधरे। इससे घर में पत्नी से झगड़ा शुरू हो गया और इससे परेशान होकर उसने गला घोटकर पत्नी और बेटे की हत्या कर दी।